गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास नाइन्थ में हमने आपको रेखित पेशी पढ़ा दिया था, मतलब ऐच्छिक पेशियाँ पढ़ा दिया था, अनैच्छिक पेशियाँ अर्थात अरेखित पेशियाँ पढ़ा दिया था और हृदय पेशी पढ़ा दिया था। मतलब आपको हमने पेशी ऊतक सभी पढ़ा दिए थे। ठीक, तो पेशी ऊतक हमने आपको लिखवा भी दिए हैं और पढ़ा भी दिए हैं। उसमें हम आज आपको अंतर बताएंगे। तो आज का जो टॉपिक है रेखित पेशी, अरेखित पेशी और हृदय पेशी में अंतर। तो आज का यही टॉपिक है कि रेखित पेशी क्या होती है, रेखित पेशी और हृदय पेशी में क्या अंतर होता है। ठीक, तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, रेखित पेशी हमने आपको बताया था कि रेखित पेशी और ऐच्छिक पेशी दोनों एक ही हैं, अरेखित पेशी और अनैच्छिक पेशी भी एक ही हैं, हृदय पेशी और कार्डियक पेशी, मतलब हर एक पेशी के दो नाम हैं। ठीक, रेखित पेशी को और क्या कहते हैं, ऐच्छिक पेशी। रेखित पेशी को और क्या कहते हैं, ऐच्छिक पेशी। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि देखिए, सबसे पहले इसमें क्या है, ये रेखित पेशियां हैं क्यों। सबसे पहला प्रश्न ये है कि इनको रेखित पेशी क्यों कहते हैं। तो इसका उत्तर ये पहला पॉइंट है, क्या है कि इसको रेखित पेशी क्यों कहते हैं, क्योंकि इनमें हल्के रंग की और गहरे रंग की धारियां पाई जाती हैं। हमने इसका चित्र भी बनवाया था, तो उसमें इसमें गहरे रंग की और हल्के रंग की धारियां थी, जिस कारण से इनको क्या कहा गया, रेखित पेशी कहा गया। मतलब रेखाएं जैसी, लाइनें जैसी थी, तो जिस कारण से इनको हमने धारियां कहा और जिस कारण से इनको इसमें धारियां पाई जाती हैं और इसलिए ये रेखित पेशी कहलाती हैं। ठीक, दूसरा पॉइंट, इसमें देखिए अरेखित, आ माने होता है नहीं, रेखित माने रेखाएं, मतलब इसमें धारियां नहीं होती हैं। तो वही पहला पॉइंट है कि इसमें धारियां नहीं पाई जाती हैं, मतलब इसमें गहरे रंग की और हल्के रंग की धारियां नहीं पाई जाती हैं। तो दूसरा पहला पॉइंट यही हो गया कि इसमें धारियां नहीं पाई जाती। अगला, हृदय पेशी में इसमें धारियां होती हैं, मतलब जैसे उसमें धारियां होती हैं वैसे इसमें भी धारियां होती हैं, बल्कि स्ट्रक्चर सबकी अलग अलग है, बस धारियां होती हैं, गहरे व हल्के रंग की धारियां होती हैं। ठीक, दूसरा, अब देखिए, इनको रेखित पेशी को और क्या कहते हैं, ऐच्छिक पेशी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऐच्छिक पेशी कहते हैं। अब इनको ऐच्छिक पेशी क्यों कहते हैं, देखिए, ऐच्छिक पेशी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारी इच्छा अनुसार कार्य करती हैं। जैसे हाथ, पैर, गर्दन, हम इनको अपनी इच्छा के अनुसार इधर उधर ऊपर नीचे हिला डुला सकते हैं। तो जो पेशियां हमारी इच्छा अनुसार कार्य करती हैं उनको क्या कहते हैं, रेखित पेशियां कहते हैं, वो ऐच्छिक पेशियां कहते हैं। ठीक, तो इन्हें ऐच्छिक पेशियां भी कहते हैं। और इसमें क्या है, अरेखित पेशियों को क्या कहते हैं, इन्हें अनैच्छिक पेशियां कहते हैं। और ये अनैच्छिक होती हैं, ध्यान रखिए अंतर है, ये इन्हें अनैच्छिक पेशियां कहते हैं और ये अनैच्छिक पेशियां होती हैं, अंतर है। देखिए, ये तो अनैच्छिक पेशियां ही हैं, ये अनैच्छिक पेशियां ही हैं, जबकि ये कैसी पेशी है, हृदय पेशी है। लेकिन इसका कार्य कैसा होता है, अनैच्छिक होता है। क्या हार्ट हमारी इच्छा के अनुसार, जो हृदय होता है, क्या हमारी इच्छा के अनुसार जो है पंप करता है रुधिर को। क्या हम चाहते हैं कि हार्ट पंप करे रुधिर को तभी पंप करता है, ऐसा तो होता नहीं कभी। तो जो हार्ट होता है, जो हृदय की पेशियां होती हैं, वो हमारी इच्छा अनुसार कार्य नहीं करती, तो इसलिए कैसी होती हैं, ये अनैच्छिक होती हैं। ये अनैच्छिक कार्य करती हैं, समझ गए, ये अनैच्छिक कार्य करती हैं। और बल्कि पेशियां कैसी होती हैं, हृदय, जबकि ये अनैच्छिक कार्य भी करती हैं और अनैच्छिक पेशियां भी होती हैं। बात समझ गए। तो ये अनैच्छिक होती हैं। तीसरा, जो रेखित पेशियां होती हैं ये बहुकेंद्र की होती हैं। मैंने इनका चित्र बनवाया था तो उसमें बहुत से केंद्रक थे, तो ये बहुकेंद्र की होती हैं। ये अरेखित पेशियां कैसी होती हैं, एक केंद्र की होती हैं। और जो हृदय पेशियां होती हैं वो कैसी होती हैं, एक व बहुकेंद्र की होती हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, इसमें एक बहुत केंद्रक होते हैं, इसमें एक ही केंद्रक होता है, इसमें एक भी केंद्रक हो सकता है और बहुत भी हो सकते हैं। ठीक, चौथा पॉइंट, ये प्रायः हड्डियों से जुड़ी होती है। देखिए, हमारे हाथ, पैर, गर्दन सब में हड्डियां ही हैं, क्योंकि अंतःकंकाल हमारा हड्डियों का बना हुआ है।
तो हम लोग अपनी हड्डियों को ही तो मूवमेंट कराते हैं, हड्डियों को ही तो गति कराते हैं इधर उधर से। तो जो ऐच्छिक पेशियां या रेखित पेशियां होती हैं वो हड्डियों से जुड़ी होती हैं, जबकि जो अरेखित पेशियां होती हैं, अरेखित पेशियां या अनैच्छिक पेशियां कहाँ पाई जाएंगी? जो हमारी इच्छा अनुसार कार्य ना करते हों। अब हमारी इच्छा अनुसार कार्य कौन नहीं करता है? जैसे आहार नाल, जैसे हमने भोजन को टुकड़ा डाला मुंह में और निगल गए, तो ये आहार नाल से होता हुआ आमाशय में पहुंच गया। तो क्या हमने यहाँ पर कुछ काम किया? कुछ काम करना पड़ा हमको? तो यहाँ पर कुछ काम तो हमें करना नहीं पड़ा, तो इसमें कौन सी पेशियां हो जाएंगी? अनैच्छिक पेशियां। ठीक, आंख की पलक, क्या हम लोग चाहते हैं कि आंख की पलक को ना झपकाएं? चाहते हैं? क्या तुम रोक सकते हो? ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट तो रोक सकते हो, ठीक, लेकिन फिर तो वही हमें काम करना पड़ेगा। तो इसलिए आंखों की जो पलक होती हैं उसमें भी कैसी पेशियां होती हैं? अरेखित या अनैच्छिक पेशियां होती हैं। जो मूत्र वाहिनी होती है उसमें भी कैसी होती है पेशियां? अरेखित पेशियां होती हैं। फेफड़ों में कैसी पेशियां होती हैं? अरेखित पेशियां होती हैं। तो इनमें सब में कैसी पेशियां मिलती हैं? अरेखित पेशियां। ठीक, अगला आता है ये हृदय की दीवार, जो हृदय पेशी होती है, जैसे कि नाम ही लिखा हुआ है हृदय पेशी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हृदय की दीवार में मिलती है। ठीक, तो ये आपके 4 पॉइंट थे और अंतर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। जैसे आपको अगर अंतर पता हो जाए, अगर आपसे रेखित पेशी के विषय में पूछा जाए, आपसे अगर रेखित पेशी के विषय में पूछा जाए, तो अगर हम इन 4 पॉइंटों को लिख देंगे तो हमारी क्या हो जाएगी? रेखित पेशी हो जाएगी। ठीक, अगर अरेखित पेशी पूछी जाए, अनैच्छिक पेशी पूछी जाए, तो हम इन 4 पॉइंटों को लिख देंगे तो हमारी क्या हो जाएगा? अरेखित पेशी लिख जाएगी। मतलब अगर हमें अंतर पता है तो हम इनको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत लगती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।